मसा रिस्पेक्ट से लिया जाता है। आमीन। अब होगा वचन ट्रैक पर, अब स्टार्ट होगा। हालेलुया। अब जब आप निकालेंगे परमेश्वर के वचन में जाएं। अब शुरू होता है परमेश्वर का अभिषेक, जो प्रीचिंग है। अब निकालो आप दूसरा राजा उसका दूसरा चैप्टर। यहां पर हम बड़े ध्यान से सीखेंगे आज। सबको पता कि एलिया का अभिषेक अलीशा के ऊपर आया था, वो भी डबल। और अब जब एलिया अलीशा के पास गया तो वचन में लिखा कि अलीशा एक किसान था। अलीशा के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारे बैल थे, 12 जोड़ी उसके बैल थे, और 12वीं जोड़ी के पीछे वो खुद था, और बहुत खेत थे उसके। लेकिन जब उसको कॉलिंग आई, उसको बोला गया कि परमेश्वर की कॉलिंग है तुझे, कुछ नहीं कहा। एलिया ने जाकर अपनी चद्दर उस पर डाल दी, और जैसे चद्दर डाली वो समझ गया, और उसने कहा कि मैं तेरे पीछे हो लूंगा। पहले अपने पेरेंट्स को, मां बाप को मिला, उसने कहा जा, मैं क्या कहता हूं तुझे। और उसके बाद जो उसके बैल थे, जिस बैल के पीछे वो काम करता था, वो भी उसने काट दिए, सब खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद फिर एलिया के पीछे वो चला। क्यों? वो समझ चुका था कि मुझे कौन सा लेवल चाहिए। मतलब वो एलिया के प्रति नॉलेज रखता था। आज मैं पहली बार ये टॉपिक सुनाने लगा हूं, जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूं। एलिया के प्रति उसको सारी समझ थी, सारी नॉलेज थी। एलिया के बारे में वो सुनता था, और उसको अंडरस्टैंडिंग थी कि एलिया किस तरह का इंसान है, और कैसी अनॉइंटिंग उसके ऊपर काम करती है, कैसा मसा है। वो सचमुच अनॉइंटेड है, सचमुच परमेश्वर का चुना हुआ है, सचमुच परमेश्वर की प्रेजेंस उसके ऊपर रहती है, और जो वर्ड वो बोलता है वो पूरा होता है। वो नहीं डरता, चाहे राजे महाराजे उसके सामने आ जाए। जो खुदा का शब्द उसके पास आ गया, जब वो बोल दे तो उसको कोई भी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो अटल है, वो पूरा होगा। अलीशा को इस चीज के बारे में भी नॉलेज थी कि एलिया वो परमेश्वर का जन है जिसने 3.5 साल अपने वर्ड से क्या कर दिया था? बारिश को बंद कर दिया था। अगर आपको अपने अगुए के बारे में, अपने मेंटर के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, उस खुदा की पावर के बारे में, आपको वचन के बारे में नॉलेज नहीं है, यू आर नथिंग। आप गुड फॉलोअर, गुड डिसाइपल, गुड कलीसिया नहीं बन सकते। हालेलुया। आपको अंडरस्टैंड करना है उसका रवैया, उसका स्वभाव कैसा है। आपको उसके स्वभाव से क्या हो जाना चाहिए? वाकिफ होना चाहिए। इसको क्या चीज पसंद है, कैसे रहना पसंद है, कैसे पाना, कैसे खाना पसंद है। हालेलुया। कौन सी आदतें उसको अच्छी नहीं लगती। अगर आपको यह नॉलेज नहीं है, ओह नो, आप गुड फॉलोअर नहीं बन सकते। अलीशा का टारगेट बड़ा बन गया था कि वो पहला स्टेप उसने अपने अंदर एक टारगेट बना लिया था, एक निशाना बना लिया था। कैसे निशाना बनाया? पहले उसने एलिया के बारे में सुना कि एलिया वाकई में ही मैन ऑफ गॉड है, वो परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त और परमेश्वर से बातें करता है। एलिया, अलीशा जानता था एलिया के बारे में। इसका मतलब अलीशा ने फिर क्या किया? एक बड़ा अपने अंदर मिशन कायम किया, टारगेट बनाया कि मुझे इससे भी डबल पावर से आगे बढ़ना है। जब अलीशा के अंदर यह बात आई स्टार्टिंग में, उसने तभी तो अपने बैल खत्म कर दिए, हल खत्म कर दिया, पेरेंट्स को छोड़ दिया, और उसको यह भी पता था
कि एलिया सिंगल है। सैक्रिफाइस देखो आप, हालेलुया। कहां तक बंदा कहां तक अपने अगुए के बारे में कहां तक वो नॉलेज रखता है, कहां तक। देखो देखो, उसको पता था कोई फैमिली नहीं, पहाड़ों में रहता है, जंगलों में रहता है, कहीं इधर कभी उधर। हालेलुया। इसीलिए अलीशा ने पहले ही काम तमाम कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, फिनिश। उसके बाद क्या हुआ? फिर वो एलिया के पीछे चल पड़ा। फिर उसने मैरिज के बारे में नहीं सोचा, नहीं तो नहीं, बस टारगेट बना लिया कि मुझे उस लेवल का मसा और उस लेवल का भी शेक चाहिए। अगर आप मसीह में चल पड़े हो और आपका कोई प्लान नहीं, कोई मकसद नहीं, तो आप फिर वो क्या हो? अब वो गाय हो, वो बकरी हो, वो है, बस कुछ नहीं पता है किधर नू जाना किधर नू नहीं। जिधर नू राह मिल गया जी तुर पैना जी, बस। आपका कोई प्लान ही नहीं, आपका कोई टारगेट नहीं, आपका कोई निशाना नहीं है, आपका कोई दर्शन नहीं है, तो आप बेमुहारे हो जाओगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आप कहां जाओगे, किधर जाना आपको। हालेलुया। इसलिए अलीशा ने जब दौड़ लगाई अनॉइंटिंग की, मसे की, उसने अपने पेरेंट्स से ये बात नहीं की कि जे मेरे पीछे चल पिया ते इंज करो मैं विचों आ जाऊंगा, मेरा ब्याह कर दो। या फिर उन्हें ये नहीं क्या, एलिया ब्याह की इजाजत दे देगा? नो, मैं ये नहीं कहता आप मैरिज ना कराओ, मैं उस टाइम की उसकी बात कर रहा हूं। हालेलुया। आप कितना सैक्रिफाइस कर सकते हो ये आप पे डिपेंड है। आपके अंदर, मेरे अंदर जो टारगेट था मैंने रखा, आपके अंदर क्या टारगेट है? कर सकते हो आप? आपको कीमत चुकानी पड़ेगी मसे को पाने के लिए। इसीलिए अलीशा अपने मन में पूरा प्लान पूरी मजबूती से कर चुका था कि मुझे उस दर्जे तक पहुंचना है, उस लेवल तक पहुंचना है, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। सब कुछ किया। और जब एलिया के पीछे चलना शुरू कर दिया तो वचन में लिखा उसने पहले अपना सारा कुछ पीछे से खत्म किया ताकि मेरा ध्यान ना भटके। पीछे की ओर फैसले लिए, करड़ फैसले, सख्त फैसले। आज जब सख्त फैसले कहते हैं, जब सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, जब सख्ताई करते हैं, तब लोगों की बैंड बज जाती है। नहीं जी मेरे दिल नूं धक्का लगा, नहीं जी ऐदा नहीं पास्टर जी नूं करना चाहिए। यही तो आपको समझ नहीं आ रही। जो चीज खुदा ने आपके लिए प्लान कर दी है, आप आम लोगों के जैसे नॉर्मल लाइफ नहीं बिता सकते हो। अगर आप नॉर्मल बनना चाहते हो तो खुदा के प्लान से बाहर हो जाओ, क्योंकि धर्मी को, आपके अगुवे को खुदा क्या करता है? वो ऐसे ऐसे अपनी सोटी से मारता है, हल्का हल्का, समझा, लताड़ इसको, डांट इसको, इधर कर, ऐसे कर, मेरी कॉलिंग इसके ऊपर, मेरे प्लान इसके ऊपर। हालेलुया। मैंने इसको कुछ बनाना है, ये मेरी योजना है। इसलिए आम लोगों की तरह ये ना रहे, नहीं तो आदत पड़ जाएगी आने वाले टाइम में। माहौल, समा, जिंदगी इतनी फॉरवर्ड हो जाएगी कि आप एडिक्टेड हो जाएंगे। इतने अपडेट मत हो जाओ कि आपने असूलों का कत्ल कर दो। हालेलुया। अपडेट वही अच्छा है सिस्टम जिसके द्वारा आपकी अनॉइंटिंग, आपका मसा बरकरार रहे। ऐसी अपडेशन से क्या
अप टू डेट बनने के लिए क्या है जमाने की तरह कि आप पहले इतने इतने कपड़े, फिर इतने इतने कपड़े, फिर इतने इतने, इसका मतलब आने वाले समय कपड़े नहीं पाएंगे लोग। ये अपडेट हो रहे जी। हालेलुया। इसलिए अलीशा ने क्या किया, सब कुछ फिनिश, खत्म, और फिर एलिया को फॉलो किया और उसके हाथों को वो धोता था, पानी डालता था। एलिया से अलीशा ने कभी फिर बाद में कोई वार्तालाप नहीं किया। हालेलुया। कभी कोई क्वेश्चन नहीं। क्यों? उसको बस एक चीज चाहिए थी, क्या? जितना अभिषेक मेरे अगुए के ऊपर है उसका डबल मसा मेरे ऊपर हो। और कितना बड़ा मसा, आपने एक वर्ड बोल दिया, पूरा पंजाब आप ब्लॉक कर दें, पूरा इंडिया ब्लॉक कर दें, हाँ? स्वर्ग खोल दें, स्वर्ग बंद कर दें, आकाश और पृथ्वी खोलने का मसा सिर्फ आपके पास हो। आपकी दौड़ अगर आम नहीं है, आपका मसा भी आम नहीं है। आपकी जिंदगी आम नहीं है, आपका मसा भी आम नहीं होगा। दूसरों से अलग आपकी जिंदगी है, सख्त आपकी जिंदगी है, आपकी पावर उससे कई गुना ज्यादा होगी। फिर आप देखेंगे हालेलुया, मसा पावरफुल होगा आपका, जीसस हालेलुया, ग्रेस वंडरफुल होगी। ये सब कुछ ऐसे नहीं मिलने वाला, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डांट, सख्ताई, तेल फिर आएगा ऊपर। और एलिया नरम बातें करने वाला बंदा नहीं था। पहला नंबर मैं आपको समझा दूं, पवित्र आत्मा ने मुझे उसका स्वभाव बताया, वो नरम बातें नहीं किसी से भी करता था। उसकी बोलबानी का जो तरीका था सख्ताई जैसा था, बस सख्त। अगर अब मैं थोड़ा सा तकाजा मैंने लगाया इससे, अब पहला राजा 19 20 और 21 को पढ़ो, आपको समझ आएगा कि एलिया का एटीट्यूड कैसा था। सुनो। और एलिया के बारे में एक बेद की बात मैं और बताऊंगा, आपके कान खुले के खुले रह जाएंगे, आंखें खुले की खुली। सुनो। ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੁੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। हालेलुया। अब देखो कैसा एलिया का जवाब कैसा है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मान लो एलिया ना, कहते मैं अपने मां प्यो रिक्वेस्ट कर, रिक्वेस्ट, मुड़ जा, मैं तेन क्या जा। भरावा ये तो बोलता ही किदा है ना गुरु, ते जिहदे नाल रहना पूरी जिंदगी मैं मसा लेना, ये तो हो सकता हो। कुछ नहीं सोचा ऐसे उसने। पहले स्टेप में अलीशा वापस हो जाता, अगर उसका माइंड ना बना होता, इसका मतलब उसने पहले ही माइंड सेट कर लिया था। आज आपको बड़ी ग्रेस मिलने वाली है, बड़ा मसा, आमीन, बड़ी पावर मिलेगी आज के वचन से, और शैतान क्लीन हो जाएगा आपके दिमागों से। हालेलुया। वो पहले यार एक दादा बंदा है, जा मुड़ जा टुट के पैंदा। कुछ लोगों को आदत है बस मैं पोलियां गल्लां कर देता हूं, पोला तुसी पोला ले लोगे पर जिंदगी च कुछ नहीं बन पाओगे। अब कुछ नहीं बन पाएंगे अपने आत्मिक जीवन में, अपने जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस आपके सर पर, आपके बच्चों पर
दिखे, आपकी लाइफ पर, आपके काम पर दिखे, आप कभी नहीं ये देखोगे। एलिया बोल सकता था, एलिशा ये कैसे बोल रहा है भाई, हाँ टुट के पे आया, एक धंधा दास है। उसने कहा जा, मैं तेनू की किया। आपको अपने अगुए के बारे में समझना है, मत करो वो काम। हालेलुया। उसकी अंदरली स्पिरिट को जज करो कि असल में वो चाहता क्या है आपके लिए। डबल मसा, आमेन, डबल पावर, आमेन, डबल अनॉइंटिंग, आमेन। डबल डबल सब कुछ, अभिषेक। हालेलुया। और अलीशा ने आगे से जवाब नहीं दिया, हम आगे से जवाब देते हैं अगुए को। वचन में लिखा एलिया के हाथ धुलाता था कौन? अलीशा। नीचे भी पढ़ लो 21वें को। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, हाँ, ਉਸ ਇੱਕ ਜੋਗ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾंस ਰਿੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। हालेलुया। फिर वो एलिया के पीछे चला गया, फिर उनकी क्या करता रहा? सेवा। हालेलुया। सेवा करांदा रहा कि करदा रहा? वो करता रहा। आमीन। अगर आपका अगुआ प्रेयर में है तो आपको पता है कि अगुआ हमारा उठने वाला है, अगुआ प्रेयर में बैठने वाला है। उसका प्रेयर रूम पहले सेट करना है। जब वो प्रेयर में बैठा होगा तब सेट कर रहे हैं आप। जब वो उठे प्रेयर से, अगर उसने तैयारी करनी है, उसका हर काम टिप टॉप होना चाहिए। यहां तक कि जिस टप में पानी नहाना है उसको साफ करके भर के रखना चाहिए कि अगुआ आप उठ के बाल्टी मांजे, आप लब्बे कोई उधरों कोई उधरों कोई उधरों। गहरी स्टडी आज। अलीशा ऐसा नहीं था। अलीशा ने पूरा मन बना लिया था, भाई तेरे कोल डबल मसा ले बना मैं नहीं जाना, क्योंकि उन्हें पता सी एलिया दे मूंह चों एहो जिहा शब्द निकलिया नहीं ते काम होया नहीं, ते यहोवा ना सिद्धी गलबात एलिया दी सी। जिस गल्लां सिद्धियां यहोवा ना करनियां है, सिद्धे हो जाओ, सब सेट हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसी चीज को आज फर्स्ट टाइम पवित्र आत्मा मुझसे इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। और अब क्या हुआ? एलिया चलो यहां से हो गया कि एलिया के पीछे अलीशा चल पड़ा और अब पूरी जिंदगी अलीशा ने सेवा की। अब टाइम आ गया था अलीशा का मसा लेने का। और क्या हुआ? दूसरा राजा 2 चैप्टर में लिखा है कि जब वो गिलगाल में आए तो समा आ गया कि एलिया अब उठने वाला था। कहां? स्वर्ग की ओर। जिंदा एलिया उठा। कहां? स्वर्ग की ओर। इसके बारे में भी एलीशा को पता था। अलीशा एक एक चीज नोट रखता था एलिया के प्रति। उसको पता था ये अब उठाया जाएगा। ये कैसा परमेश्वर के साथ नाता है इस बंदे का कि मौत के द्वारा ये खुदा के पास नहीं जा रहा, खुदा सीधा इसको अपने पास बुला रहा है। चल। ऐसे बंदे के साथ वो रह रहा था कि ये बंदा आम नहीं, ये मर के खुदा के पास नहीं जाने वाला, ये जिंदा उठाने वाला, ये बंदा आम नहीं है। उसकी पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है अलीशा की दौड़ पता कहां तक थी? पवित्र आत्मा की आवाज मेरे कान में सीधी आ रही है। पता नहीं खुदा ने ये प्रगट
की या क्यों मैं नहीं जानता, उसकी भी दौड़ यही थी कि मैं भी जिंदा ऐसे ही ऊपर जाऊं। ये पवित्र आत्मा मेरे कान में बता रहा है। आमीन आमीन। हालेलुया। समझ आ रही है? कहां तक दौड़ लगाई उसने कि मैं भी ऊपर। वाओ। और इस चीज की पूरी पूरी नॉलेज किसको थी? अलीशा को। और अब गिलगाल में, अब अलीशा को पता था कि एलिया उठाया जाने वाला है, लेकिन अब मेरे बोलने का टाइम आ गया है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिले। मैंने पूरे जिंदगी सेवा की है एलिया की, डांट खाई, बहुत कुछ खाया। हालेलुया। अब मसा उसको चाहिए था, और मसा तो ऑलरेडी उसके ऊपर आ चुका था, क्योंकि वो जितनी ईमानदारी और वफादारी कर रहा था, बस वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। आमीन। हालेलुया। अब अलीशा के टेस्ट 3 और होने वाले थे, 3 लेवलों से वो गुजरने वाला है। कौन सा? समझो, वचन में लिखा है, दूसरा एक से पढ़ते हैं, दूसरे चैप्टर को, वहां लिखा है, ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਭਈ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਵਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਿਲਗਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। सुनो, गिलगाल से चला। आमीन। गिलगाल से चला और बैतल में आए, और एलिया ने अलीशा से कहा, अब गिलगाल को अंडरलाइन कर लो, वहां पे लिख दो 1। ओके। राइट। अब गिलगाल में आया, अब वो बैतल में आया, और उस कहने लगा, एलिया कहने लगा, मुझे परमेश्वर ने बैतल की ओर बुलाया है। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਤੇਲ ਤੀਕ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। हालेलुया। अब एलिया कह रहा है उसको, रुक जा। बड़ा अलर्ट था अलीशा, बहुत ही अलर्ट। उसको पता था कौन सी बात कहां कैसे करनी है, कौन सी सुननी है, कहां मुझे क्या मिलना है। अब टेस्ट हो रहा है उसका, फाइनल टेस्ट, फाइनल। उसने बोला, यहां रुक जा, मुझे परमेश्वर ने बैतल तक क्या किया है, मुझे बुलाया है। अलीशा ने आगे कहा, क्या कहा? ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸਹੁੰ, मैं तेनू नहीं छड्डांगा। हालेलुया। कहता, तेरी और तेरे परमेश्वर की कसम, सौगंध, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये यहां पर सख्त हो रहा है काम, टेस्ट हो रहा है, अद्भुत टेस्ट। कहता कि मैंने तुझे नहीं छोड़ना। अब दूसरे बैतल के पास लिख लो नंबर 2। और फिर वो बैतल में चले गए, और बैतल से उसने कहा कि यहां पर रुक जा। फिर से एलिया ने अलीशा को कहा, यार रुक जा, मुझे खुदा ने यरीहो तक क्या किया है, बुलाया है। फिर से उसने कहा, नहीं, तेरी और तेरे परमेश्वर की सौगंध, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यरीहो तक भी अलीशा पीछा करता आया। जब यरीहो में आए तो फिर से एलिया ने कहा कि यार रुक जा, मुझे परमेश्वर ने यरदन तक बुलाया है। फिर से उसने कहा, तेरी और तेरे परमेश्वर की सौगंध, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वहां तक भी क्या हुआ, अलीशा एलिया के पीछे चलता गया। कितने शहर देखे, देखो देखो, गिलगाल, बैतल, यरीहो और यरदन, कितनी जगहें बोलो? 4। अगर आप चारों शहरों का
डिस्टेंस मतलब फासला देखोगे, कितने कई 100 किलोमीटर एलिया के पीछे अलीशा को चलना पड़ा। यहां अलीशा कह रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे सौगंध मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। आज लोगों को माड़ा जा कुछ कह दो ना, माड़ा जा इंज कर दो ना, अहीं चर्च बदल लेना, असी तो उत्थे चल जा करना, वो कभी मसा नहीं पाएंगे। वो घूमते रहेंगे, जितनी देर तक वो जिंदा रहेंगे घूमते रहेंगे, लेकिन जो चीज जिस चीज की परमिशन उनको कॉलिंग दी थी वो कभी नहीं पा पाएंगे। क्यों? इत्थे यही चीज है, आप डांट सहना पसंद नहीं करते, स्टिकनेस में रहना पसंद नहीं करते आप, और जो आपको चाहिए आपकी जिंदगी में, जो परमेश्वर ने आपका मुकाम रखा है, आपकी अलग एक कॉलिंग रखी है, वो कभी नहीं आप पा पाएंगे। आपके परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी खुद की जिंदगी के लिए वो कभी नहीं पा पाएंगे। अगर आप गिलगाल से बैतेल का सफर देखें तो 95 किलोमीटर है। अगर आप बैतेल से यरीहो को देखेंगे तो कई हजारों किलोमीटर है। अगर आप यरीहो का यरदन तक सफर देखेंगे तो वो भी कई 100 किलोमीटर है। हालेलुया। अब अलीशा सफर कर रहा था, एलिया ने क्या किया? उसको तंग किया। शायद हम थक जूगा मेरे पीछे, वो कहता होना मैं चलिया तुर के, चल आजा जे आ सकता दे, थक थुक गया। और फिर कहता रुक जा, साह सूह ला ला, मैनू अगे जाने ना, तेनू नहीं हो मैं छड्डना, खल्लियां पै जान लत्तां दे विच, हां भावें साह चढ़ जे, रोटी नहीं मिल रही, थक गया, नींद नहीं जज ना आ रही, पसलियां जुड़ गई, प्यासा हो गया है, पर तेनू मैं नहीं छड़ना। फिर कहता और रुक जा, मैं अगे जाना, वेला तेरे को तुरया नहीं जा रहा ना, तेनू नहीं छड़ना। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसके टेस्ट हो रहे हैं। पहला टेस्ट उसने क्या क्लियर किया? गिलगाल तक, ये पहले नंबर का मसा। दूसरा वो आ गया बैतेल तक, ये दूसरे लेवल का मसा। फिर आ गया वो यरीहो तक, ये तीसरा लेवल का मसा। फिर चौथे आ गया, चौथे नंबर पर यरदन। यरदन का मतलब है फॉल डाउन, पूरा डूब जाना नीचे तक। आमीन। वो है फाइनल। और वहीं पर जाके उसने क्या किया? चौथे नंबर पर उसने कहा बोल मैं क्या तेरे लिए करूं? अलीशा ने कहा मुझे तेरी जितना मसा तेरे अंदर है उसका डबल मसा मेरे ऊपर आए। और फिर भी लास्ट में क्या कह रहा है? ये मुश्किल है, लेकिन जब तक तू मुझे अगर तू मुझे ऊपर जाता हुआ देख लेगा तो तेरे ऊपर ये मसा आ जाएगा, अगर नहीं तो नहीं।